हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हिंदी आत्मकथा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1685, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। सी ऑप्शन आत्मकथा नहीं, जबकि साक्षर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म, यह तीनों कृति आत्मकथा है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं, या विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। यह बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है, जबकि मेरे साथ जन्म हंस राज रहबर की, साक्षर है समय राम दशरथ मिश्र की तथा यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1686, चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाई किस कथा उत्तरगत विधा के अंतर्गत आती है? आत्मकथा। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाई आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1956 ईस्वी में यादों की परछाई, दूसरा भाग 1963 ईस्वी में मेरी आत्म कहानी नाम से लिखा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में न मानकर मानव रूप में बताया है। प्रश्न संख्या 1687, एक कहानी याबी किस लेखिका की आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की। एक कहानी याबी कथाकार मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। लेखिका एवं उनकी आत्मकथा निम्नलिखित है। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्य से अन्याय, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे प्रथम भाग 2002 ईस्वी, गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1688, अन्य से अन्याय इनमें से किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान की। अन्य से अन्याय प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कुछ प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिका। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेव की आत्मकथा बूंद बावदी। शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हाथ से। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी याबी 2008 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की भाग 1, मौड जिंदगी का भाग 2। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1, गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2। प्रश्न संख्या 1689, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। कुछ कही कुछ अनकही। शीला। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिश राय। कस्तूरी कुंडल बसे,
मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन बी। रचना और रचनाकार, कुछ कहे कुछ अनकही, शीला झुनझुन वाला की रचना है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, राजेंद्र यादव की आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1690, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्रजक की प्रजा क्या है? आत्मकथा है। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्रजक की प्रजा आत्मकथा विधा की रचना। परिव्रजक की प्रजा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शांति प्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कुछ अन्य आत्मकथा एवं आत्मकथाकार निम्नलिखित है। आत्मकथा और आत्मकथाकार, नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंदास। अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा ओग्र। घर की बात रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 1691, कहे ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक है भगवती चरण वर्मा। कहे ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा है। तपती पगडंडियों पर पद यात्रा 1989 ईस्वी। आत्मकथा के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। मुंडरे पर सूरज प्रथम खंड। देर सवेर द्वितीय खंड। आपस की बातें तृतीय खंड। आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इन्होंने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोक शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। पंखहीन प्रथम खंड 2004 ईस्वी। मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004 ईस्वी। पंछी उड़ गया तृतीय खंड 2004 ईस्वी। आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न संख्या 1692, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अशक की। चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अशक की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देवताओं की छाया में नाटक 1940 ईस्वी। चरवाहे 1942 ईस्वी एकांकी तथा सितारों का खेल 1937 ईस्वी पहला उपन्यास। जय पराजय 1937 ईस्वी नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1693, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? माता प्रसाद की। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन नाम से लिखी। 1993 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत भी रहे। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान और जिजीविका की कहानी भी नजर आती है। जबकि अन्य दलित रचनाकारों की आत्मकथाएं निम्न है। सयोराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। दूसरा, वे वक्त गुजर गया माली। तुलसीराम की आत्मकथा मोरदिया मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन। सुशीला टकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द। यह सभी दलित आत्मकथा हैं। प्रश्न संख्या 1694, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? अमोडा। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अमोडा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना 1969 ईस्वी में किया। यह 4 खंडों में विभक्त है।
पहला क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। दूसरा नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरा बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। चौथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। प्रश्न संख्या 1695। मोरधेया में नंदकू पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन में। मोरधेया में नंदकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। तुलसीराम कृत दलित आत्मकथा मोरधेया 2010 ईस्वी प्रथम भाग और मणिकर्णिका 2013 ईस्वी दूसरा भाग है। प्रश्न संख्या 1696। निम्नलिखित में से कौन सा बात मोरधेया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। मुन्नर, सोमर, मुनेसर या तीनों है। सुदेशर पात्र मोरधेया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मोरधेया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम है। इसके पात्र मुन्नर, सोमर तथा मुनेसर मोरधेया के रचनाकार के परिवार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 1697। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? मौन रहकर। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक अपने पिता के मौन रहकर गीत वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपने आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है जो निम्न है। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा नीड का निर्माण फिर। तीसरा बसेरे से दूर। चौथा 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न संख्या 1698। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे आत्मकथा कहते हैं। जबकि संस्मरण स्मृतियों के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। उपन्यास वह विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। प्रश्न संख्या 1699। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन सी अर्ध कथानक। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक 1641 ईस्वी जो ब्रजभाषा में है। जबकि क्या भूलो क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अन्य आत्मकथाएं मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की, मेरी जीवन यात्रा 2 भाग में राहुल संस्कृत्यायन का, मेरी जीवन प्रवाह वियोगी हरि का आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1700। निम्न विकल्पों में लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्म में गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन ए गलत युग्म है। चलिए सही युग्म को देखते हैं। वाणी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा तरुण के स्वप्न। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। घर की बात 1983 ईस्वी रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, ना कि सेठ गोविंद दास की। शेष अन्य विकल्प सुमेलित है। प्रश्न संख्या 1701। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन डी जूठन।
ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठा नहीं। प्रमुख दलित साहित्यकार एवं उनकी आत्मकथाएं। दलित साहित्यकार और आत्मकथा। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया 2010, मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा तिरस्कृत 2002, संतप 2002। माता प्रसाद की आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी। धर्मवीर भारती की आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी। उठाई गिर लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उच्चतय मराठी का हिंदी अनुवाद है। इसके अनुवादक सूर्यनारायण रणसुभे हैं। प्रश्न संख्या 1702। आपोहदरी की साहित्यकार की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता की। आपोहदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक और आत्मकथा हादसे है, जबकि कौशल्या बेसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 1703। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? सी ऑप्शन रजनी तिलक। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। यह आत्मकथा विधा की रचना है जो 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि सुशीला टकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कौशल्या बेसंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। प्रश्न संख्या 1704। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है। नीड का निर्माण, फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, या तीनों है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से उद्धृत एक गीत है। हरिवंश राय बच्चन की अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है जो निम्नलिखित है। पहला, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड का निर्माण, फिर 1970। बसेरे से दूर 1977। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1705। विधा की दृष्टि से अस्थि और भावती कृति क्या है? आत्मकथा। विधा की दृष्टि से अस्थि और भावती कृति आत्मकथा है, जिसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के अन्य गद्य कृतियाँ। पहला, गद्य के प्रतिमा। दूसरा, नए साहित्य का तर्कशास्त्र। तीसरा, आधुनिक हिंदी कविता। चौथा, रचना के सरोकार। प्रश्न संख्या 1706। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? ऑप्शन बी, क्या भूलो क्या याद करो। दी गई कृतियों में क्या भूलूं क्या याद करूं 1669 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी आदि। जबकि कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी, जिस पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति और जहाज का पक्षी इलाचंद जोशी द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 1707। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? ऑप्शन ए, बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक।
हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित आत्मकथा बनारसी दास जैनकृत अर्ध कथानक है। इसकी रचना 1641 ईस्वी में हुई। अन्य आत्मकथा व लेखक राहुल संस्कृतियान की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 1946, वियोगी हरि का आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948, आचार्य चतुर्सेन का आत्मकथा मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1708 निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। जलती हुई नदी। जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है। इनकी रचना 1999 ईस्वी में होगी। भाग 1 जो मैंने जिया 1992 ईस्वी। भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी की रचना है। जूठन 1997 ईस्वी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 1709 सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन सी सहचर है समय राम दशरथ मिश्र की आत्मकथा है। सही युग्म सहचर है समय राम दशरथ मिश्र की आत्मकथा इन दिनों कुंवर नारायण की कवि कृति तथा सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। प्रश्न संख्या 1710 तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है। ऑप्शन सी आत्मकथा। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़ा नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसके द्वारा रचित अन्य कृति द इंडियन स्ट्रगल। प्रश्न संख्या 1711 जूठन के लेखक कौन है। ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि दलित आत्मकथाकार है। जूठन 1997 ईस्वी एक दलित आत्मकथा है जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत 2002 ईस्वी तथा संतप्त 2002 ईस्वी नामक दो आत्मकथाएं लिखी। माता प्रसाद ने अपनी आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी में लिखी। प्रश्न संख्या 1712 एक कहानी याबी किसकी आत्मकथा है। मन्नू भंडारी की। एक कहानी याबी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज आदि इनके उपन्यास हैं। एक प्लेट से लाभ, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा, झूठ, तीन निगाहों, एक की तस्वीर आदि इनकी कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 1713 गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। आत्मकथा। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल व सेन की अन्य आत्मकथा। ये हिंदी कथावार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके द्वारा रचित कहानियाँ चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है भगवती, छा, तुम किसकी हो बिन्नी आदि, स्मृति दंश, चाक, अलमा, कबूतरी, ईदन नमम, गुनाह वे गुनाह आदि इनके उपन्यास है। प्रश्न संख्या 1714 कस्तूरी कुंडल व से आत्मकथा है। ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल व से 2002 ईस्वी कथाकार तथा कवित्री मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। इनकी अन्य आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया है। प्रश्न संख्या 1715 प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्याय से अन्याय।
आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार। एक कहानी याबी 2007 ईस्वी मन्नू भंडारी की आत्मकथा। पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी चंद्र किशोर सोनरेखा की आत्मकथा। अन्य से अन्याय 2007 ईस्वी प्रभा खेतान की आत्मकथा। हादसे 2005 ईस्वी रमनिका गुप्ता की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1716। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? कृष्णा अग्निहोत्री की। लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ था। शेष विवरण इस प्रकार है। राम दशरथ मिश्र प्रथम 1984 ईस्वी जहाँ मैं खड़ा हूँ। द्वितीय रोशनी की पगडंडियाँ। तृतीय टूटते बनते दिन। चतुर्थ उत्तर पथ और पंचम 2002 ईस्वी फुर्सत के दिन। यह सभी आत्मकथा राम दशरथ मिश्र का है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा 2007 ईस्वी कली याबी एक कहानी याबी। प्रश्न संख्या 1717। निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष अरण्य। अर्धकथा डॉक्टर नागेंद्र। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। आत्मकथात्मक रचनाएं उनके रचनाकारों का सुमेलन निम्नलिखित है। आत्मकथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा है। अर्धकथा डॉक्टर नागेंद्र की आत्मकथा। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा। आज के अतीत विश्व सारणी की आत्मकथा। रामविलास शर्मा के 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा मुंडेर पर सूरज, देर सवेर तथा आपस की बातें को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 1718। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीट का निर्माण फिर। यह तीनों आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का है। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित आत्मकथा नहीं बल्कि यह पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है जो निम्नलिखित है। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीट का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1719। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय अधोपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। या कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा का। आत्मकथा के लेखक अपने जीवन की प्राय अधोपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है। प्रश्न संख्या 1720। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी को मिली है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। प्रश्न संख्या 1721। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है?
पांडे शर्मा उग्र की। अपनी खबर 1960 ईस्वी पांडे शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हंसराज राहवर की आत्मकथा मेरे सात जन्म 1986 3 भाग में है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा बचपन के 2 दिन 1958 ईस्वी। प्रथम भाग यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी। द्वितीय भाग तथस्वी पूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन 1985 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 1722 ईस्वी निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन सी अपनी धरती अपने लोक रामविलास शर्मा। अपनी धरती अपने लोक रामविलास शर्मा सही सुमेलित है। यह रचना 3 भागों में प्रकाशित है। इसकी विधा आत्मकथा है। यह 1996 में प्रकाशित हुआ। अन्य सुमेलन इस प्रकार विवरण है। आत्मकथा लेखक अपने अपने पिंजरे 1995 मोहनदास नेमिष राय का आत्मकथा। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। बसेरे से दूर 1978 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1727 इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन रचना की विधा आत्मकथा, जबकि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध। निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध तथा आखिरी चट्टान मोहन राकेश की यात्रा वृत्त है। प्रश्न संख्या 1724 आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास की। आत्मनिरीक्षण 1958 ईस्वी। आत्मकथा के लेखक सेठ गोविंद दास हैं। लेखक और आत्मकथा वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रभा 1948। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा यादों की परछाई 1956। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा अपनी कहानी 1970 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1725 निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दस्ताना अमृतलाल नागर का आत्मकथा है। आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दस्ताना 1986 ईस्वी के लेखक अमृतलाल नागर है। अतः यह युग्म सही है। अन्य युग्म का सही रूप सहचर है। समय 1991 ईस्वी। रामदशरथ मिश्र का आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल वसे 2002 ईस्वी। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। घर की बात 1983 ईस्वी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1726 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? ऑप्शन सी क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है, जिनका क्रम इस प्रकार है। पहला क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। नीड का निर्वाण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1727 निम्नलिखित आत्मकथाओं का उसके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हादसे रमनिका गुप्ता। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन सी। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सही सुमेलन इस प्रकार होगा। हादसे रमनिका गुप्ता की आत्मकथा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोर की आत्मकथा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा।
प्रश्न संख्या 1728। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम है। ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दस्ताना, सहचर है समय, आज के अतीत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम। आत्मकथाकार और आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। अमृत लाल नागर की आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दस्ताना 1986। राम दशरथ मिश्र की आत्मकथा सहचर है समय 1991। भीष्म सहनी की आत्मकथा आज के अतीत 2003 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1729। निम्नलिखित में आत्मकथा कौन कौन सी है। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय, यह तीनों आत्मकथा हैं। ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। दी गई रचनाओं में तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय आत्मकथाएं हैं, जबकि बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल चौहान, अपनी धरती अपने लोग के लेखक रामविलास शर्मा, सहचर है समय के लेखक राम दशरथ मिश्र और बसंत से पतझड़ तक के लेखक रविंद्रनाथ त्यागी हैं। प्रश्न संख्या 1730। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उस वक्त वह किस आत्मकथाकार का है। ऑप्शन बी, नागेंद्र। यह मेरे जीवन उदात मुझ में नहीं है, उपर्युक्त वक्तव्य में आत्मकथाकार नागेंद्र है। इनकी आत्मकथा है अर्धकथानक 1988 ईस्वी में, जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुंडे पर सूरज प्रथम भाग, देर सवेर द्वितीय भाग, आपस की बातें तृतीय भाग, शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में, क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम भाग, नीड का निर्माण फेर द्वितीय भाग, बसेरे से दूर तृतीय भाग, 10 द्वार से सोपान तक चतुर्थ भाग। प्रश्न संख्या 1731। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। राहुल संस्कृत्यायन की। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी, राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रभा वियोगी हरि द्वारा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, निज वृत्तांत अम्बिका दत्त व्यास द्वारा, परिवज्रक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा, शिव अवलोकन यशपाल द्वारा तथा मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा लिखी आत्मकथाएं हैं। प्रश्न संख्या 1732। यशपाल की आत्मकथा। ऑप्शन बी, शिव अवलोकन। शिव अवलोकन यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा। कथाकार यशपाल की यह आत्मकथा 3 खंडों में क्रमशः 1951, 1952, 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नीड का निर्माण फिर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मेरा जीवन प्रभा वियोगी हरि की तथा मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथाएं हैं। प्रश्न संख्या 1733। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। 3। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जिसका विवरण निम्नवत है। पहला मुंडेर पर सूरज, दूसरा देर सवेर, तीसरा आपस की बातें। प्रश्न संख्या 1734। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। ऑप्शन डी, आत्मकथा।
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। नीड का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं 10 द्वार से सोपान तक बसेरे से दूर प्रवासी की डायरी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 1735 इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है। अर्धकथानक। अर्धकथानक एक आत्मकथा है। इसके लेखक बनारसी दास जैन है जो कि ब्रज भाषा पद में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही एक जीवनी है जिसके रचयिता अमृत राय है। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा साहित्य है। इसके रचयिता निर्मल वर्मा। वर्णभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न संख्या 1736 मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। राजेंद्र यादव की। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी। राजेंद्र यादव की आत्मकथा। आज के अतीत 2003 ईस्वी। भीष्म साहनी की आत्मकथा। गरीब की छोटी शराब 2000 ईस्वी। रविंद्र कालिया की आत्मकथा। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी। कमलेश्वर की आत्मकथा। यादों का चिराग 1997 ईस्वी। कमलेश्वर की आत्मकथा। जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। कमलेश्वर की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1737 मणिकर्णिका के लेखक है। ऑप्शन सी तुलसीराम। सभी दलित आत्मकथाकार एवं उनकी आत्मकथाएं निम्नवत है। आत्मकथाएं प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। तुलसीराम की आत्मकथा मोरदहिया 2010। मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। जूठन आत्मकथा 1997 ईस्वी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी। धर्मवीर भारती की आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 ईस्वी। सूरज पाल सिंह चौहान की आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 ईस्वी। संतप्त 2006 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1738 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा बसेरे से दूर। तीसरा टुकड़े टुकड़े दस्ताना। चौथा जो मैंने किया। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड का निर्माण फिर 1970। बसेरे से दूर 1978। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। टुकड़े टुकड़े दस्ताना 1986 ईस्वी। अमृतलाल नागर का आत्मकथा। कमलेश्वर की आत्मकथा जो मैंने जिया 1992। यादों का चिराग 1997। जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। प्रश्न संख्या 1739 निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी। मिथिलेश्वर। आज के अतीत। भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना। चंद्र किरण सोनरेखा। हादसे। रमणिका गुप्ता। ऑप्शन डी। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार। पानी बीच मीन प्यासी 2010 ईस्वी। मिथिलेश्वर की आत्मकथा। कहाँ तक है युग की बात 2011 ईस्वी। मिथिलेश्वर की आत्मकथा। आज के अतीत 2003 ईस्वी। भीष्म साहनी की आत्मकथा। पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी। चंद्र किरण सोनरेखा की आत्मकथा। हादसे 2005 ईस्वी। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा। गालिब छोटी शराब 2010 ईस्वी।
रविंद्र कालिया की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1740। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 ईस्वी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित हिंदी की प्रथम जीवनी व अर्ध कथा 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन द्वारा रचित हिंदी का प्रथम आत्मकथा है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र व बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। प्रश्न संख्या 1741। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा, आज के अतीत। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार अपनी खबर 1960 ईस्वी पांडे बच्चन शर्मा उग्र का आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। नीड का निर्माण फिर द्वितीय भाग 1970। बसेरे से दूर तृतीय भाग 1978। 10 द्वार से सोपान तक चतुर्थ भाग 1985। अर्ध कथा आत्मकथा 1988 डॉक्टर नागेंद्र की। आज के अतीत 2003 ईस्वी विष्णु साहनी का आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1742। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? सभी रचनाएं आत्मकथा जिनका संगत युग निम्नवत है। तिरस्कृत आत्मकथा 2002 ईस्वी सूरजपाल चौहान। अन्य से अन्याय 2007 ईस्वी प्रभा खेतान की आत्मकथा। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। हादसे 2005 ईस्वी रमनिका गुप्ता की आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1743। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी माता प्रसाद की आत्मकथा। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 ईस्वी सूरजपाल चौहान की आत्मकथा। संतप्त 2006 ईस्वी सूरजपाल चौहान की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1744। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। नागफनी, जूठन, मोरदहिया दलित आत्मकथा है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर आत्मकथा है, ना कि दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा इस प्रकार है। नागफनी 2007 ईस्वी रूपनारायण सोनकर की दलित आत्मकथा। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा। मोरदहिया 2010 ईस्वी डॉक्टर तुलसीराम की दलित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1745। देहरी भाई विदेश किस विधा की रचना है? आत्मकथ्य। स्वर्गीय राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कृति देहरी भाई विदेश सन 2005 ईस्वी में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। इसको 3 शीर्षक दस्तावेज आत्मकथांश और आत्मकव्य में विभक्त है। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया था। प्रश्न संख्या 1746। निम्नलिखित रचनाकार और उनकी आत्मकथाओं को सुमेलित कीजिए।
आत्मकथा प्रकाशन वर्ष आत्मकथाकार। मेरा जीवन आत्मकथा 1985 शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा। 10 द्वार से सोपान तक 1985 श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अपनी खबर 1960 ईस्वी पांडे बच्चन शर्मा उग्र की आत्मकथा। राग से लपेटे पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1747 शिव अवलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। शिव अवलोकन यशपाल की आत्मकथा जो 3 खंडों में है, क्रमशः 1951, 1952, 1955 में प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 1748 हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन बी मोहनदास नेमिष राय ने। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय ने लिखी। इनके आत्मकथा का नाम अपने अपने पिंजरे है, जिसका प्रकाशन 2 भागों में 1995 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 1749 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जोड़ा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसे देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतियाँ, शिव अवलोकन यशपाल, नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। सुमेलित जोड़ा आत्मकथा लेखक मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृतियाँ, शिव अवलोकन यशपाल, नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1750 यादव की बारात किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सी जोश मलियावादी। यादव की बारात जोश मलियावादी की आत्मकथा है। सन 1972 ईस्वी मूलतः उर्दू भाषा में लिखित है। इसका हिंदी रूपांतरण बीसी शीर्षक से है। प्रश्न संख्या 1751 निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन सी अर्धकथा, निज वृत्तांत, मेरी आत्म कहानी। यह तीनों रचना आत्मकथा हैं। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचनाकार, कृति और विधा। बनारसीदास चतुर्वेदी की कृति अर्धकथा जो कि आत्मकथा है। अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत आत्मकथा है। अमृतलाल नागर नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास हैं। श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1752 गालिब छुट्टी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? रविंद्र कालिया। गालिब छुट्टी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, जबकि कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में है। जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। प्रश्न संख्या 1753 रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है या पंजाबी की लोकप्रिय लेखिका है। रसीदी टिकट मूलतः पंजाबी में रचित है। इनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रश्न संख्या 1754 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी पहला अपनी खबर, दूसरा नीड का निर्माण फिर, तीसरा जूठन, चौथा शिकंजे का दर्द। इनकी व्याख्या है। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष लेखक अपनी खबर 1960 ईस्वी,
पांडे विचन शर्मा का आत्मकथा। नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी, सुशीला टकभोरे की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1755, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए मोहनदास नेमिष राय। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा है। सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा है। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं रात में डूबा लोकतंत्र और वे राजा की सवारी आ रही है। प्रश्न संख्या 1756, मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की। मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा 2 भागों में विभाजित है। पहला मूर्धइया 2010 प्रथम भाग, दूसरा मणिकर्णिका 2013 ईस्वी दूसरा भाग। जबकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की तथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1757, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, इनका प्रकाशन वर्ष 1995। इसके लेखक मोहनदास नेमिष राय है। अन्य लेखक व आत्मकथा इस प्रकार है। माता प्रसाद आत्मकथा झोपड़ी से राजभवन तक 2002 ईस्वी। सुशीला टकभोरे शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन 1997 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1758, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा? सूरजपाल चौहान की। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष लेखक। तिरस्कृत आत्मकथा 2002 ईस्वी, सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा। मूर्धइया 2010 ईस्वी, तुलसीराम की आत्मकथा। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 1759, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ऑप्शन बी अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय एवं मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर, दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन कमलेश्वर, दोनों आत्मकथा तो हैं पर दलित आत्मकथा नहीं है। मित्रों, आत्मकथा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वह सभी समाप्त हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।